In this we are going to discuss the power flow diagram of three phase induction motor. So students, अब हम बात करते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट पावर देते हैं। अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब हम इनपुट पावर देते हैं तो उसमें क्या होता है, इनपुट पावर कहने का मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल पावर जो आप इनपुट दे रहे हो अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, वो आपका इनपुट पावर कहलाता है, जिसमें से माइनस होता है स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, तो जो भी आपने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, उसमें क्या होता है, आपका स्टेटर कॉपर लॉस माइनस होता है, स्टेटर कोर लॉस माइनस होता है। उसके बाद जो पावर आपका मिलता है उसे हम बोलते हैं एयर गैप पावर। पीजी इन सिंक्रोनस वॉट। सिंक्रोनस वॉट आपके एयर गैप पावर का यूनिट होता है, जिसको हम रोटर इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एयर गैप पावर है एक्चुअली क्या है कि जो भी आपने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देने का मतलब है क्या है कि जो आपका स्टेटर कंडक्टर है उसको आपने पावर सप्लाई किया, जिसमें कुछ आई स्क्वायर आर लॉस, आपके स्टेटर कंडक्टर में आई स्क्वायर आर लॉस होगा जो कि आपका स्टेटर कॉपर लॉस कहलाएगा। उसके बाद आपके स्टेटर में जो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको आप स्टेटर कोर लॉस कहते हैं। वो माइनस करने के बाद जो पावर आपके एयर गैप में अवेलेबल होता है आप उसे बोलते हैं एयर गैप पावर पीजी, जिसका यूनिट होता है सिंक्रोनस वाट, जिसको हम रोटर इनपुट भी कहते हैं। और उस रोटर इनपुट में से जब रोटर कॉपर लॉस माइनस होता है तो हमें मिलता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम पीडी से डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम पीडी से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जब एयर गैप पावर में आपका रोटर कॉपर लॉस माइनस होता है तो आपको मिलता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर। ठीक है, जो डेवलप करते हैं हम, उसमें से आपका माइनस हो अगर रोटेशनल लॉस, रोटेशनल लॉस कहने का मतलब है जो आपका रोटर कोर लॉस होता है, या फिर आप जो आपका विंडेज एंड फ्रिक्शन एरर जो लॉस होता है वो आपका रोटेशनल लॉस कहलाता है। तो वो आपके ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप में से माइनस होने के बाद जो आपको पावर आपके जो आउटपुट पे जो अवेलेबल होता है हम उसे बोलते हैं आउटपुट पावर। आउटपुट पावर, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जहां पे क्या है, सबसे पहले आपने इनपुट पावर दिया यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दिया, जिसमें आपके स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस होने के बाद जो आपको आपके एयर गैप में पावर मिलता है उसे आप बोलते हैं एयर गैप पावर, डिनोट करते हैं पीजी से, जिसका यूनिट होता है सिंक्रोनस वाट, और इसको हम रोटर इनपुट भी कहते हैं। जहां से रोटर कॉपर लॉस माइनस होने के बाद आपका ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें रोटेशनल लॉस माइनस होने के बाद जो होता है आपको आपका आउटपुट पावर मिलता है। तो ये एक कंप्लीट पावर फ्लो डायग्राम है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ये जो
टर्म आया एयर गैप पावर, जिसको आप रोटर इनपुट भी कह रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एयर गैप पावर के बारे में। अब जब हम बात करें एयर गैप पावर, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपका जो दो पार्ट होते हैं ना इंडक्शन मोटर में, एक होता है आपका स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप होता है उसे आप बोलते हैं एयर गैप, है ना। और एक्चुअली क्या है कि जो आप इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देते हो वो आप अपने स्टेटर को देते हो, जो कि आपके एयर गैप में मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो फिर मैग्नेटिक एनर्जी फिर आपके फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपके शाफ्ट के थ्रू आपके लोड को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी पावर जो आपका डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू मैग्नेटिक सर्किट, तो यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर है कि आप अपने रोटर को कितना इनपुट दे रहे हो। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि आपका जो आउटपुट लिया जा रहा है वो रोटर से लिया जा रहा है, जो इनपुट दिया जा रहा है वो स्टेटर से दिया जा रहा है। तो अब जो आप इनपुट दे रहे हैं उसमें जितने भी आपके जो लॉसेस हैं उसको माइनस करने के बाद आपको जो मिलता है रोटर पे, उसी को आप बोलते हैं आउटपुट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपने इनपुट दिया एट वोल्टेज V1 और करंट I1, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके R1 और JX1 के अक्रॉस आपका स्टेटर कॉपर लॉस हो रहा है, जो कि स्टेटर कॉपर लॉस जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है I1 स्क्वायर R1 से, ठीक है। यानी कि आपका जो स्टेटर वाइंडिंग हो रहा है उस स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस आपका स्टेटर कॉपर लॉस हो रहा है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे स्टेटर कोर लॉस भी हो रहा है, और इन दोनों लॉस के बाद जो पावर आपके टर्मिनल ए और बी, जो टर्मिनल ए है और जो टर्मिनल बी है, इन दोनों के अक्रॉस जो पावर अवेलेबल होता है आप उसे बोलते हैं एयर गैप पावर। और यही एयर गैप पावर अब आपके रोटर को सप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ए और बी टर्मिनल के बाद जो पैरामीटर्स आपके हैं, जो कि आपका I2 डैश है या फिर आपका X2 डैश है या फिर R2 डैश अपॉन एस है, ये सारे के सारे आपके रोटर पैरामीटर्स हैं। तो ये जो रोटर पैरामीटर्स हैं, इसको जो पावर आप डिलीवर कर रहे हैं वही तो आपका रोटर इनपुट होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आप रोटर इनपुट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, वो रोटर इनपुट जो सप्लाई हो रहा है आपके रोटर को, वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका जो एयर गैप पावर है, एयर गैप पावर, जिसको आप रोटर इनपुट भी बोल रहे हैं, तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से, तो दैट इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो रोटर सर्किट में यानी कि टर्मिनल ए और बी के राइट साइड जो भी एलिमेंट है JX2 डैश, इसके अक्रॉस कभी भी आपका एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंस होता है, जो आपका जो इंडक्टेंस होता है, वो कभी भी एक्टिव पावर एब्सॉर्ब नहीं करता, स्टोर नहीं करता। तो जो भी आप यहाँ पे जो एक्टिव पावर डिलीवर कर रहे हो अपने रोटर को, वो पूरा का पूरा किसको सप्लाई होगा, R2 डैश अपॉन एस को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो एयर गैप पावर है वो कितना है, तो एयर गैप पावर आपका क्या हो जाएगा इस केस में, I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका मेन जो एक्टिव पावर जो कंज्यूम करने वाला जो एलिमेंट है आपके रोटर सर्किट में, वो है R2 डैश अपॉन एस। तो जो R2 डैश अपॉन एस है, जो कि आपका रोटर जो आपका एक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वही तो आपका टोटल एयर गैप पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसको वो कन्वर्ट करेगा आपके मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो आपका एयर गैप पावर है वो है Pg इज इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन एस, इसे हम बोलते हैं एयर गैप पावर। अब हम अपने पावर फ्लो डायग्राम से अगर आपको याद हो, तो वहां पे एयर गैप पावर में से आपका रोटर कॉपर लॉस माइनस हो रहा था, और रोटर कॉपर लॉस माइनस होने के बाद आपको आपका टोटल जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है वो मिल रहा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है अपने एयर गैप पावर का, उसमें एस, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते क्या है कि जो आपका
एयर गैप पावर है पीजी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके स्लिप के। और जो स्लिप है यहाँ पे जितना ज्यादा होगा आपका एयर गैप पावर उतना ही कम होगा। एयर गैप पावर उतना कम होने का मतलब है कि आपके रोटर के इनपुट को रोटर इनपुट आपका कम होगा। और अगर आपके रोटर के को अगर इनपुट ही कम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हायर स्लिप ऑपरेशन आपके लिए डिजायरेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एयर गैप पावर जो कि आपका रोटर पावर इनपुट है वो आपके डिपेंड कर रहा है आपके स्लिप पे, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्लिप का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एयर गैप पावर होगा, यानी कि उतना आप अपने रोटर को इनपुट दे रहे हो, और आप अपने रोटर को जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही उसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि आपको मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका एयर गैप पावर है वो आपके स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। बट इसमें से जो आपका कॉपर लॉस माइनस होता है, कॉपर लॉस कभी भी आपके स्लिप पे डिपेंड नहीं करता। स्लिप पे डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका जो भी करंट आपके रोटर रेजिस्टेंस से पास होगा उसका आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा वो आपका रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रोटर कॉपर लॉस के बारे में, अगर हम रोटर कॉपर लॉस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम रोटर कॉपर लॉस को अगर आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश, ये नहीं डिपेंड करता आपके स्लिप पे, क्योंकि जितना भी आपका जो आपका नो लोड से फुल लोड तक जो भी आपके रेजिस्टेंस से करंट पास होगा उसके कारण जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा वही आपका रोटर कॉपर लॉस होता है। ये आपके स्लिप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्लिप पे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला हो गया। और ये जो यहाँ पे आपने मिला है ये आपका हो गया एयर गैप पावर का फॉर्मूला। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप ध्यान से देख सकते हो फॉर्मूले पे कि जो आपका एयर गैप पावर है पीजी दैट इज इक्वल टू आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश अपॉन एस। बट जो आपका रोटर कॉपर लॉस है उसका जो 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 आपको फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश। तो अब इस केस में देखें तो आप कह सकते हो ना कि जो आपका अगर आई टू डैश स्क्वायर आर टू डैश अगर आपका रोटर कॉपर लॉस है तो हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ना कि पीजी इज इक्वल टू आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश अपॉन एस। और आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश ये आपका क्या है, रोटर कॉपर लॉस अपॉन एस। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं रोटर कॉपर लॉस और आपके जो एयर गैप पावर है कि रोटर कॉपर लॉस दैट इज PRCU is equal to slip times of air gap power। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ भी आपको सिंपली पता चल रहा है कि जो आपका रोटर कॉपर लॉस है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के जो रोटर रेजिस्टेंस है उससे जितना करंट पास होगा उसका आई स्क्वायर आर लॉस आपका रोटर कॉपर लॉस है। लेकिन अगर आप उसको जब एयर गैप पावर से रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे स्लिप निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे जो स्लिप निकल कर आ रहा है आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो रोटर कॉपर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आपके स्लिप का वैल्यू जितना हाई होगा आपका रोटर कॉपर लॉस उतना हाई होगा। और अगर आपका लॉस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी आपकी कम होगी, यानी कि आप इनपुट तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो इलेक्ट्रिकल पावर आप जो दे रहे हो वो तो आप दे रहे हो ज़्यादा, बट आपका लॉस ज़्यादा होने के कारण जो आपको आउटपुट पे मैकेनिकल पावर मिलेगा वो कम मिलेगा और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर जो होगा वो कम होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हमने पावर फ्लो जो डायग्राम है उससे हमने देखा था कि जो टोटल आपका मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो था आपका इंडक्शन मोटर का, तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो है जिसे हम पी डी से डिनोट करते हैं, तो वो क्या था, एयर गैप पावर
माइनस रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, और हमें पता है रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या है भाई, तो वो है स्लिप टाइम्स ऑफ पीजी। यानी कि अगर यहां से अगर हमने पीजी को कॉमन ले लिया तो आपका जो टोटल ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा पीडी, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना पीजी, लिख सकते हैं ना 1 - s टाइम ऑफ एयर गैप पावर। अब यहां से भी क्लियर हो रहा है कि अगर आपके इस का वैल्यू यानी कि स्लिप का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जो आपका टोटल मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होगा वो कम होगा। और ग्रॉस मैकेनिकल पावर अगर आपका डेवलप होगा तो उसमें जब रोटेशनल लॉस आपका माइनस होगा तो आपका जो टोटल आउटपुट पावर होगा आपके मोटर का वो भी कम होगा, यानी कि एफिशिएंसी आपकी कम होगी। तो उस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्लिप है उसका हाई ऑपरेशन किसी भी कंडीशन में आपका डिजायरेबल नहीं होता है, आपको सजेस्टेबल नहीं होता, सजेस्ट नहीं आप कर सकते। क्योंकि अगर स्लिप आपका हाई हुआ तो जो आपका एयर गैप पावर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। तो वो अगर इसका वैल्यू हाई होगा तो आपका एयर गैप पावर कम होगा। इसका वैल्यू अगर हाई हुआ तो आपका जो रोटर कॉपर लॉस है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रोटर कॉपर लॉस आपका ज़्यादा होगा। अगर रोटर कॉपर लॉस ज़्यादा होगा तो एयर गैप पावर में से माइनस होने के बाद जो आपका जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है वो आपका कम होगा। ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है तो उसमें आपका रोटर कॉपर रोटेशनल लॉस आपका माइनस होने के बाद जो आपको टोटल जो पावर आउटपुट मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। तो इससे जो आपकी जो एफिशिएंसी है, अगर हम कहें कि इंटरनल एफिशिएंसी अगर हम बात करें आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, तो इंटरनल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो आउटपुट है वो आपका है टोटल पावर डेवलप्ड, और जो इनपुट है वो है आपका एयर गैप पावर। देन पीडी इज इक्वल टू अभी हमने लिखा 1 - s टाइम ऑफ पीजी अपॉन पीजी। तो ये जो पीजी पीजी कैंसिल आउट होने के बाद जो आपका जो टोटल एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी होगा वो होगा 1 - अब अगर देखा जाए तो आपके मशीन का एफिशिएंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके स्लिप के, यानी कि स्लिप का वैल्यू हाई होगा तो आपके मशीन की एफिशिएंसी कम होगी।